नए शब्द, करीने से, तरीके से, सलीके से। समालोचक, गुण दोष हारि का प्रतिपादन करने वाला। जिज्ञासा, उत्सुकता, अनहोनी, असंभव न होने वाली। सूचनानुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। उनके लिए छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। किसी की भी मदद लिए बिना बड़े खरीने से धैर्य से पैकिंग करते। कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम। पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन। पाठ में लिखित विविध भाषाएं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। तीसरी बहन बस सोचती रही। उद्देश्य, तीसरी बहन। विधेय, बस सोचती रही। मेरी लड़की ने मुझसे पूछा। उद्देश्य, मेरी लड़की ने। विधेय, मुझसे पूछा। सभी लोग सत्ते में आ गए। उद्देश्य, सभी लोग। विधेय, सत्ते में आ गए। रजा साहब उस रात सपने में आए। उद्देश्य, रजा साहब। विधेय, उस रात सपने में आए। श्रीमती जी ने घड़ी में अलार्म लगा दिया। उद्देश्य, श्रीमती जी ने। विधेय, घड़ी में अलार्म लगा दिया। नया ठेकेदार ईमानदार था। उद्देश्य, नया ठेकेदार। विधेय, ईमानदार था। जीव ने नम्रता बनाए रखी। उद्देश्य, जीव ने। विधेय, नम्रता बनाए रखी। ग्रामीण नदी में कूदा। उद्देश्य, ग्रामीण। विधेय, नदी में कूदा। मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। उद्देश्य, मैं। विधेय, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। उद्देश्य, राजा ने। विधेय, राजकुमारी को गले लगा लिया। उपयोजित लेखन। जहाँ छा होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। महेश गांव से नासिक शहर में आई एक गरीब कामवाली का पुत्र था। उसे पढ़ने का बहुत चाव था। जब भी अवसर मिलता वह बच्चों के कमरे में आकर बैठ जाता और बड़ी हसरत से उनकी किताबों को देखा करता। उसके ऐसे लगाव को देखकर मालकिन ने उसे पास के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। घर पर भी मालकिन के बच्चे पढ़ाई में उसकी मदद करने लगे। महेश बहुत जल्दी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षक वर्ग की निगाहों में आ गया। प्राचार्य उसमें रुचि लेने लगे। एक अभिभावक के समान समय समय पर उसकी प्रगति के बारे में पूछने लगे। महेश हर कक्षा में प्रथम आता। 12वीं कक्षा में उसने पूरे महाराष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया और IIT मुंबई में प्रवेश लिया। प्राचार्य अभी भी उसे निरंतर प्रेरणा प्रोत्साहन देते रहते। महेश वर्ष प्रतिवर्ष तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। यहाँ उसकी प्रतिभा और अधिक खिली। अंतिम वर्ष में उसे स्वर्ण पदक मिला और तुरंत ही उसे विदेश में नौकरी मिली। उस वर्ष की सबसे अधिक सालाना आय पर देश के तमाम समाचार पत्रों में महेश का इंटरव्यू छपा, जिसमें उसने केवल एक ही बात पर जोर दिया कि उसकी इच्छा है अपने गांव में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना। प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ध्यान
इस वक्तव्य पर गया। उन्होंने अपने विभाग को इस बारे में निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई। बहुत कम समय में ही अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने महेश से संपर्क किया और सबके मिले प्रयासों के फलस्वरूप अगले सत्र तक महेश के गांव में एक नया स्कूल तैयार हो गया, जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती। दाल, चावल, रोटी, खाने की सब्जी। मौलिक सृजन। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस पर अपने मत लिखो। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान वो तो है, परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता। उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को डालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। मनोरंजन, सौंदर्य, उल्लास न जाने कितने तत्वों से भरपूर है यह।